मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ओके बेटा, आवाज आ रही है सभी को? यस गुड सर। मॉर्निंग सर। वेरी गुड। यस तो हमारे टॉपिक जो चल रहे थे, लेटर वाला पार्ट चल रहा था हमारे। जुड़ जाइए सारे बच्चे, तुरंत फिर क्लास शुरू करते हैं। अश्विनी अपनी वॉइस म्यूट रखो आप। मैंने आपको 3 लेटर के पैटर्न पढ़ा दिए हैं और तीनों पैटर्न जो हैं आपने पढ़े भी हैं। एक तो पढ़ लिया हमने जॉब एप्लीकेशन और 2 पढ़ लिए कंप्लेंट लेटर, जिसमें एक सोसाइटी वाला है और एक स्कूल कंप्लेंट का। पढ़े हैं आपने कंटिन्यू? यस और नो? अरे याद हो गया ना बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, आज मैं जिसके लिए बता रहा था आपको कि हमारी क्लासेस चल रही है कंटिन्यू जो है स्पोकन को लेकर के, तो आप सभी देख रहे हैं कंटिन्यू, आप घर बैठ के इंग्लिश सीख रहे हैं ना। मैं आपके लिए 10 मिनट का वीडियो बना के आपको शेयर कर रहा हूँ, देखते हैं क्या आप लोग? सर। यस सर। बिल्कुल सारे बच्चे कंटिन्यू, आपको बेसिक इंग्लिश आ जाएगी। जनरली जैसे बोलते हैं ना हम किसी के साथ बैठ करके, उतनी बोलना तो आ जाएगी। घर बैठे बैठे आपको ये मान लो आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ मैं। बस कंटिन्यू रहो, चैनल पे देखो, उसमें मेरा वाला चैनल जो है कुमाऊत क्लासेस, उसमें स्पोकन के 3 वीडियो बना दी, कंटिन्यू चलता रहेगा वो सारा का सारा। आज चौथा वीडियो, उसमें भी कुछ ऐसे पैटर्न डालूंगा जो डेली डोमेस्टिकली यूज होते हैं, अपने घर पर यूज होते हैं, वैसे बना रहा हूँ। और अपना एकेडमिक चल ही रहा है, अपना जो कंटिन्यू क्लास हो रही है। आजाद सिंह अपनी वॉइस को म्यूट रखो भैया। जो आज आप पढ़ेंगे टॉपिक, वो है हमारा लेटर के अंदर बिजनेस लेटर। वो है हमारा BUSINESS बिजनेस लेटर। जनरली इसकी बात बताता हूँ मैं आपको कि बिजनेस लेटर हम लोग 4 पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे 4 वो देख लो। 1 वो पढ़ेंगे हम आस्किंग इंफॉर्मेशन। आस्किंग इंफॉर्मेशन, जिसको हम एक बात और बोलते हैं इंक्वायरी ऑफ कोटेशन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंक्वायरी, QUIRY, इंक्वायरी ऑफ कोटेशन। इंक्वायरी ऑफ कोटेशन भी इसको बोलते हैं और आस्किंग इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं। आप लिख लो मेरे साथ साथ, तो 4 लेटर आपको पता रहेगा कौन से पढ़ने। आप पहले से भी आप उनको देख सकते हैं रिकॉर्डेड वीडियोस के अंदर, दोनों चैनल पे, मेरे वाले पे भी है, उसमें भी है। और मैंने बताया भी था कॉपी में पहले से लिख करके रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में भी आ जाएगा। मैंने अपने चैनल पे सारा सब कुछ डाल रखा है, पूरा कंपोजिशन पार्ट आपका है जो आप शॉर्ट में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट्स बना सकते हैं उसके। उसके बाद है रिप्लाई ऑफ, ध्यान समझिएगा। रिप्लाई ऑफ एक तो होता है आस्किंग इंफॉर्मेशन, जैसे इसी का कर दिया हमने, रिप्लाई ऑफ आस्किंग इंफॉर्मेशन। कभी कभी ये नाम नहीं आकर के उसमें ऐसा भी आता है रिप्लाई ऑफ कोटेशन। रिप्लाई ऑफ कोटेशन, भाई कोटेशन का रिप्लाई कर रहे हैं, जो कोटेशन हम कंपनी से मांगना चाह रहे थे। आजाद सिंह आपने अपना वीडियो म्यूट नहीं किया है। आजाद, म्यूट योर वीडियोस। आजाद, उसके बाद 3rd नंबर पे हम देखते हैं बच्चों, तो वो है हमारा, जब कंपनी हमें कोटेशन बताएगी तो हम लोग क्लैसिंग कर देंगे ऑर्डर को।
यानी वो हो जाएगा प्लेसिंग ऑर्डर। और नंबर 4 जो है उसमें हो जाएगा रिप्लाई, कंपनी फिर से करेगी रिप्लाई ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। ये 4 लेटर हम बिजनेस के अंदर पढ़ेंगे बच्चों, और ये बिजनेस के अंदर समझ लीजिए एग्जाम में आने वाले चारों में से चारों आपको याद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके अलावा आता ही नहीं है कुछ। आस्किंग इन्फॉर्मेशन का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, जैसे हमारी छोटी शॉप ये सपोज दैट है, और हमें किसी कंपनी से किसी कोटेशन के, किसी प्रोडक्ट के कोटेशन के बारे में जानना है, तो कंपनी को हम लिखेंगे, अपने बारे में बताएंगे हम क्या हैं, होलसेल हैं कि रिटेलर हैं, कैसे हैं। फिर कंपनी क्या करेगी, उसको देखेगी और हमें कोटेशंस का बताएगी कि ये डिस्काउंट मिलता है इतना, जो है प्रोडक्ट आप खरीदने पर इतने का कंसेशन वगैरह मिलेगा आपको। फिर प्लेसिंग ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर प्लेस करना होता है, फिर क्या करने, कंपनी को सीधा ही तो प्लेस कर देंगे, और उसके बाद रिप्लाई ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। लिख लो इसको यहाँ तक, फिर आगे बताता हूँ मैं आपको। चारों लेटर जो है, फिर हम चारों लेटर को देखेंगे, आप इसको लिख लो पहले, और फिर आगे देखते हैं कि लेटर में हमें क्या पढ़ना है। और ठीक है, देखते हैं बिजनेस लेटर का फर्स्ट। ओके, वेरी गुड, डन कर लिया आपने, बहुत अच्छी बात है। देखो स्पोकन वाली क्लास में मैंने आपको कल जो पढ़ाया था, बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाया था, मालूम होगा आप सभी को। हाउ ऑफन डू यू स्टडी इन अ डे, या कैसे भी करते हैं ना वीक। हाउ डू यू, हाउ ऑफन, तो हाउ ऑफन जो मैंने पढ़ाया था उसके अंदर ये था कि आप कितनी बार ऐसा काम करते हैं। हाउ ऑफन डू यू टेक लंच, डू यू टेक, या डू यू ईट फूड, कितनी बार आप खाना खाते हैं इन अ डे, एक दिन में। तो हाउ ऑफन बहुत काम आता है। तो आप हाउ ऑफन डू यू प्रैक्टिस आप द टॉपिक रिलेटेड टू इंग्लिश, तो आप कहेंगे सर ऑल डे, पूरा दिन अंग्रेजी पढ़ते हैं। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो देखो बच्चों, पहला हमारा जो टॉपिक है इस बिजनेस लेटर में, उसकी हेडिंग डाल देता हूं मैं, उसका नाम है आस्किंग, नंबर 1 ही पढ़ रहे हैं आज, आस्किंग इंफॉर्मेशन। इसका दूसरा नाम है इंक्वायरी ऑफ कोटेशन। आप इंक्वायरी को आई से भी शुरू कर सकते हो, ई से भी शुरू कर सकते हो। इंक्वायरी QUIRY ऑफ कोटेशन, QUOTATION, इंक्वायरी ऑफ कोटेशन। तो बात आती है सर आपने बिजनेस लेटर में जो बता रहे हो उसमें हमें ऐसा क्या करना है, हमें उसमें ऐसा क्या करना है कि तभी हमें पता चल जाए, समझना ध्यान से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने, जैसे हमारी शॉप है उसका नाम लिख देंगे। हम लिख रहे हैं तो मैंने लिखा न्यू कलेक्शंस, कोई भी नाम आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं आपके जो डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह जो होता है, तो मैं लिखता हूँ केवल न्यू कलेक्शंस। इस न्यू कलेक्शंस का मतलब ये हो जाता है कि आपकी जो कैसे भी हो, चाहे होलसेल की दुकान हो, चाहे ग्रोसरी की हो, चाहे स्टेशनरी की हो, तो कलेक्शंस के नाम से सारा आ जाता है, इसलिए मैं न्यू कलेक्शंस लिखता हूँ। न्यू कलेक्शंस, और एड्रेस हम कभी नहीं भूलेंगे, ये 21 राजा पार्क, ये हमारा परमानेंट एड्रेस है जयपुर। देखो बच्चों एक बात बताता हूँ, मेरे साथ साथ आप लिख लो पहले, तो बहुत जरूरी है मेरे साथ साथ लिखना, क्योंकि लिखोगे तो आपका ध्यान फिर लिखने में नहीं जाएगा जब मैं समझाऊंगा जब। उसके बाद आप डेट डाल देंगे, जिस तरह से आप हमेशा लिखते आ रहे हैं डेट। तो डेट है आज, जैसे कि मान लो आज कुछ भी हो, 3 जुलाई 2021। अब किसको लिख रहे हैं, मैनेजर को लिखते हैं, किसी भी कंपनी के मैनेजर को। तो यहाँ पर एक लाइन छोड़ देना, तो लिखना द मैनेजर, और कंपनी का नाम लिख दो द अर्थ एंड कंपनी, द अर्थ एंड कंपनी जयपुर, द अर्थ एंड कंपनी जयपुर। और उसके बाद आप लिख देंगे नीचे सब्जेक्ट, एक लाइन छोड़ के, और सब्जेक्ट में करते हैं कोई सा भी आस्किंग इंफॉर्मेशन कर दो, या इंक्वायरी ऑफ कोटेशन कर दो।
आस्किंग इंफॉर्मेशन, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ता, बस इतना ही लिखते हैं। फिर उसके बाद आपको बताना होगा नीचे सर और जस्ट नीचे लिखेंगे विद, ध्यान दीजिएगा, विद रेफरेंस टू द above mentioned subject लिख लो, एक बार देख लो लिख लो। ओके with reference to the above mentioned, थोड़ा आगे कर देता हूं मैं इसको, सब्जेक्ट with reference to the above mentioned subject, उसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि I want to, उसमें I would like to bring your kind notice था, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम लिखेंगे I want to inform you that उपरोक्त विषय के संदर्भ में मैं आपको सूचित करना चाहता हूं, क्या चाहता हूं कि, या वी वांट टू भी कर सकते हैं, वी वांट टू इन्फॉर्म यू, आई के बजाय आप यहाँ पर वी भी ले सकते हैं, वी वांट टू, क्योंकि एक ब्रांच होती है, एक जो भी होती है संस्था, वो वी लेके चलती है अपने साथ में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे विद रेफरेंस टू द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट वी वांट टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर द लार्जेस्ट dealer in this area, in this area, एरिया कौन सा है जो हमने यहाँ पर लिखा है, पहले ही हमने बता दिया था, 21 राजा पार्क वाला न्यू कलेक्शंस करके। तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर शॉप वाला, पहले हमारा एड्रेस, हम अपना एड्रेस देते थे कि मेरा नाम ये है और मैं इस कॉलोनी में रहता हूँ, तो यहाँ पर ये कह रहा है देखिए, we want to inform you that we are the largest dealer in this area, we want to expand the range, we want to expand the range of your products, कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं हम उसकी रेंज को बढ़ाना चाहते हैं। आगे समझाऊंगा, आप एक बार लिख लो, we want to expand the range of your product and are not spread with the glary, GLARY, with the glary of your esteemed name, and are not spread with the glary of your esteemed name। एस्टीम्ड नेम, यहाँ पर ग्लेरी का मतलब होगा गलत तरीके से, और एस्टीम्ड नेम जैसा कि सम्मान, आपका अच्छा जो नाम है उसको गलत तरीके से नहीं फैलाया जाएगा, ऑफ योर एस्टीम्ड नेम। उसके बाद लिखेंगे we also want to know the following information, बच्चों थोड़ा बड़ा लगेगा आपको, लेकिन ये एक में ही कंप्लीट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वो क्या होगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप लिखेंगे फर्स्ट नंबर डाल के, यहाँ पर स्टार डाल के,
आप लिखेंगे डिस्काउंट ई ऑफर, भाई कंपनी से हम जानना चाह रहे हैं ना, डिस्काउंट यू ऑफर। सेकंड नंबर डालेंगे USUAL यूजुअल कंसेशन, फिर लिखेंगे मोड MOD मोड ऑफ पेमेंट PAYMENT, फिर लिखेंगे ट्रांसपोर्ट एंड ये एंड है यहाँ पर डिलीवरी चार्जेस। हर एक लाइन का अर्थ बताऊंगा, पहले एक बार आप लिख लीजिए। फिर लिखेंगे एक पॉइंट और, एनी अदर इंफॉर्मेशन you want to convey, और अन्य सूचना जो आप हमें बताना चाहते हैं। लिखो, यहां तक लिखो अभी। हाँ लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख लो। अभी और बाकी है थोड़ा सा, लिख लो। मैं साइड में हो गया हूँ, लास्ट लाइन थोड़ी सी बाकी है। सिर्फ डेडलाइन बाकी है, ज्यादा नहीं है। लिख देता हूँ मैं, लिखते रहो साथ साथ। वी ऑल्सो however to know if it is possible to purchase 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 online, you may MAY you may email us इसमें आप डाल सकते हैं अर्थ ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं EARTH earth@gmail.com लिख देंगे थैंकिंग यू, और यहाँ लिखेंगे योर्स ट्रूली TRULY, और न्यू कलेक्शंस कर देंगे NC, मैंने लिख दिया है NC। बच्चों ये हमारा फॉर्मेट है, जो आप लोग लिख लो, फिर मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई करेंगे, किस तरह से होगा ये। जैसे आप डन कर लेते हैं, मुझे इन्फॉर्म कर दे कि सर वी हैव डन, आई हैव डन। स्क्रीन पे सभी को क्लियर दिख रहा है ना? कोई ऐसा बच्चा, किसी को प्रॉब्लम, कोई स्पेलिंग समझ में नहीं आए तो बोल देना। अरे सारे बच्चे एक्टिव तो है ना, रेस्पॉन्स तो दो। Yes, sir. ओके, वेरी गुड नंदिनी, आयुषी, वेरी गुड। लिखते रहो फटाफट, फिर समझा देता हूँ। बहुत इजी है, थोड़ा बड़ा हो गया लगेगा। सर। ओके साइड सर में। हो गया। वेरी गुड। और बच्चे लिख रहे भी, आजाद सिंह लिख रहे हो ना अभी तो? तनिषा हो गया, वेरी गुड। अश्विनी लिख लिए क्या? अश्विनी सर लास्ट लाइन 4 का क्या लिखा? 4 लिखा है, पता नहीं क्या बोल दिया। कमेंट्स आई थी, फटाफट चली गई। कोई बात नहीं, लिख लो। मैं 2 मिनट देता हूँ, अभी टाइम है हमारे पास, प्रॉपर है, अच्छे से समझाऊंगा मैं, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। निकिता शर्मा, आई हैव डन सर, वेरी गुड। लोकेश गुज्जर, महावीर चौधरी, मोनिका चौधरी, भैया लिख लिया क्या आप सबने? अमित यादव, जितेंद्र यादव, राहुल यादव, तीनों एक साथ हैं।
आजाद सिंह अभी लिख रहा है, बेटा लिखो, स्पीड बनाओ अपनी। दीक्षा, साहिल, रश्मि परसोया, लिख लिया आपने? रश्मि आई हैव डन, वेरी गुड। सूर्य प्रकाश, संजय, वेरी गुड। देखो आप लोग लिख लोगे तो फिर मैं समझा पाऊंगा, क्योंकि नहीं तो लिखने में ध्यान जाएगा। और ये लेटर ऐसे हैं, अगर एक बार याद हो गया ना तो गारंटी देता हूँ आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। बिजनेस लेटर को ये बहुत काम आएगा आपके, और ऐसा तरीका कहीं नहीं आपके बुक्स में भी नहीं मिलेगा। ये फॉर्मेट जो है आपकी बुक्स में नहीं मिलेगा, थोड़ा अलग मिलेगा। सूर्य प्रकाश लिख लिया, ओके वेरी गुड। देखो ध्यान देना, मैं समझाता हूँ एक बार, सभी का ध्यान जो है स्क्रीन पे होना चाहिए। लिखना बंद कर दो एक बार, फिर मैं समझा देता हूँ। कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि आप एक दुकानदार, एक शॉपकीपर है, और आपको किसी प्रोडक्ट की डिमांड है, मतलब डिमांड है आपको, और कंपनी से आप जो है जानना चाहते हैं कि कंपनी जो है आपको ये बताए कि इस प्रोडक्ट में आपको इस तरह डिस्काउंट मिलेगा। मतलब आप पूछेंगे पहले तो, कोई भी काम शुरू कर रहे हैं आप, ऑलरेडी दुकानदार है लेकिन कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं, कंपनी को आप बताएंगे कि हम आपके प्रोडक्ट की जो है रेंज को बढ़ाना चाहते हैं। लिख ले बेटा, जल्दी लिख ले, साइड में हो गया। लिख लो एक बार। आजाद सिंह जैसे ही लिखते हो मुझे बता देना, मैं आगे पढ़ा दूंगा। महावीर चौधरी अपना वीडियो म्यूट रखो। अश्विनी क्या बात है, कुछ बोलना चाहते हो? आजाद सिंह लिख लिए क्या? नाम तो आजाद है लेकिन लिख रहे हो धीरे धीरे। जल्दी लिखो, 10 मिनट का टाइम हो रहा है अपनी क्लास का, फिर दिक्कत आएगी आपको, मैं समझा नहीं पाऊंगा पूरा। तो ये बड़ा लेटर है, इससे बड़ा फिर बाकी तो छोटे छोटे आ जाएंगे। हो गया, लिख लिया क्या आजाद? यस सर। ठीक है, बाकी बच्चे ने तो लिख लिया होगा। देखो समझना, जब भी हम एक बिजनेस लेटर लिखेंगे जिसमें इंक्वायरी ऑफ कोटेशन हो या आस्किंग इंफॉर्मेशन हो, उसमें ये आपको माइंड में रखना है कि उसमें हमारी ब्रांच का नाम होना चाहिए, चाहे कैसा भी हो। आप दर्शन से जो है लिखना, न्यू कलेक्शंस की जगह अपनी कोई दुकान का नाम, द स्टोर है, जब मोबाइल शॉप है, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका नाम लिखने के बाद में आपको ये बताना पड़ेगा कंपनी को कि रियल में आपकी पोजीशन क्या है। ये ध्यान रखना, आपको अपनी पोजीशन बतानी पड़ेगी। कितनी तारीख को लिख रहे हो आप? 3rd में, जरूरी नहीं है कि 3rd RD लिखो, 3 जुलाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी कंपनी को लिखो, जैसे मैंने यहाँ द अर्थ एंड कंपनी लिखा है, आप सन्स एंड सन्स कंपनी लिखो, एडिडास को लिखो, जो मोबाइल कंपनी है उसको लिखो, जो भी क्वेश्चन बता देता है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ आता है तो क्वेश्चन को अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। तो देखो, द मैनेजर द अर्थ एंड कंपनी जयपुर, सब्जेक्ट हो गया आस्किंग इंफॉर्मेशन। इसकी जगह आप इंक्वायरी ऑफ कोटेशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर डायरेक्टली इंक्वायरी ऑफ कोटेशन, भाई कोटेशन की आप इंक्वायरी ले रहे हैं, आप जानना चाहते हैं मोल भाव क्या है, मार्केट में क्या बचत होगी, कैसे सेल करें, ठीक है। तो लिखा हमने, सर विद रेफरेंस टू द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट, उपरोक्त विषय के संदर्भ में। ये बात तो बोलनी पड़ेगी ना, विद रेफरेंस टू द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट, उपरोक्त विषय के संदर्भ में, वी वांट टू इन्फॉर्म यू। देखो क्या बोल रहा है दुकानदार, कंपनी को कह रहा है वी वांट, हम चाहते हैं,
टू इन्फॉर्म यू, आपको सूचित करना, आपको बताना, आपको दर्शाना चाहते हैं दैट कि वी आर द लार्जेस्ट डीलर इन दिस एरिया, कि जो मैंने एड्रेस मेंशन कर रखा है ना, उस क्षेत्र का मैं सबसे बड़ा व्यापारी हूँ, ऐसा बता रहा है यहाँ पे। यस सर, वेरी गुड। उस क्षेत्र का मैं सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। फिर क्या बोलते हैं, कंपनी को कुछ विश्वास दिलाने के लिए हम कह रहे हैं वी वांट टू एक्सपेंड। देखो अब यहाँ पर ध्यान देना, एक एक वर्ड मीनिंग आपको समझनी है और आप लिख भी लेना कि किसका मतलब क्या होता है। एक मिनट, ओके। वी वांट टू एक्सपेंड, एक्सपेंड का मतलब होता है बच्चों फैलाना, फैलाने का मतलब विस्तार करना जिसको हम कहते हैं। तो वी वांट टू एक्सपेंड, हम विस्तार करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, किसको, द रेंज। रेंज का मतलब होता है बच्चों दायरा, किसको बढ़ाना चाहते हो, दायरे के, किसके दायरे को, ऑफ योर प्रोडक्ट्स, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, आपकी कंपनी में जो प्रोडक्ट मिलते हैं, उन सभी प्रोडक्ट बनते हैं, उन सब की रेंज को बढ़ाना चाहते हैं, हम बहुत ज्यादा सेल करना चाहते हैं। एंड अब देखो यहाँ पर अजीब लगेगा थोड़ा सा, एंड आर नॉट स्प्रेड, ये पैसिव वॉइस का वाक्य है। आर नॉट स्प्रेड का मतलब नहीं फैलाया जाएगा। एक बात जब होती है ना, जो प्रेजेंट में बताते हैं फ्यूचर में लागू होती है, उस चीज के लिए भी हम HMR प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आर नॉट स्प्रेड विद द ग्लेरी, ग्लेरी GLARY, ग्लेरी का मतलब होता है गलत तरीके से, ग्लेरी का मतलब गलत तरीके से। आर नॉट स्प्रेड मतलब नहीं फैलाया जाएगा गलत तरीके से, किस चीज को, योर एस्टीम्ड नेम, आपका जो एस्टीम्ड, जो बहुत अच्छा सर्वोच्च, आपका जो सबसे ऊपर जो नाम है, उसको गलत तरीके से नहीं फैलाया जाएगा, ये विश्वास दिला रहे हैं कंपनी को। एंड आर नॉट स्प्रेड विद द ग्लेरी ऑफ योर एस्टीम्ड नेम, और आपका नाम जो है गलत तरीके से नहीं फैलाया जाएगा। समझ में आई जो मैंने बताया? यस, गिव मी द रेस्पॉन्स। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो ये Yes, लाइन sir. हम लिखेंगे ना तो हमें पूरा साथ में साथ। वेरी गुड। और पूछ लेना, पहले मैं आगे और बता देता हूँ, फिर पूछ लेना, कोई समझ में नहीं आया तो मैं आपको टाइम दूंगा, आप रीड करके उसका ट्रांसलेट करना, फिर समझ में आ जाएगा। वी आल्सो वांट टू नो, KNOW ये पास में, वी आल्सो वांट टू नो, हम यह भी जानना चाहते हैं क्या, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, निम्न सूचनाएं, कि निम्न सूचना है वो भी हम जानना चाहते हैं। तो देखो कंपनी से जो हम, सुना मेरी बात ध्यान से, कंपनी जब इसका रिप्लाई करेगी ना तो हमें इन सब का रिप्लाई करेंगे। ये तो हमारे बारे में बताया हमने कंपनी को, ये तो हमने हमारे बारे में बताया है। अब जो मेन बात पूछनी है ना वो तो यहाँ पर है, और कंपनी जो है जब रिप्लाई करेगी ना इन सब का जवाब देगी। तो देखो पहले हमने क्या पूछा, डिस्काउंट यू ऑफर, बोले आप जो है ना जो ऑफर रखते हो डिस्काउंट वाला वो कैसे रखते हो भाई, इतना माल लेने पर ये आप जो ऑफर देते हो कितने रेंज पे रखते हो, वो उसको बोलते हैं डिस्काउंट यू ऑफर। यूजुअल कंसेशन, सामान्य छूट क्या चलती है, एक जनरली सबके लिए होती है कि सभी जो ट्रेडर्स है वो जो उस माल जैसे लेंगे तो उसमें कंसेशन इतना तो मिलता ही मिलता है। जैसे मेडिसिन पे जाते हैं 7%, 10%, 15% डिस्काउंट होता है, सभी के लिए होता है, कुछ स्पेशल होते हैं तो उनके लिए वो अलग से हो जाता है। मोड ऑफ पेमेंट, मोड का मतलब है तरीका, ऑफ पेमेंट, पेमेंट है तरीका। आप पेमेंट कैसे लेंगे भाई, हम जब आपसे प्रोडक्ट लेंगे तो आप हमारे से पेमेंट कैसे लेंगे, आप DD से लेंगे, चेक से लेंगे, कैश लेंगे, कैसे लेंगे, तो कंपनी हमें बताएगी, रिप्लाई करेगी जब। फिर ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी चार्जेस, ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी चार्जेस, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है गाड़ी ट्रक जिसमें माल आता है, उसका डिलीवरी चार्ज क्या होगा भाई, आपका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है भाई, आप ट्रेन से माल भेजते हैं, आप ट्रक से भेजते हैं, हवाई जहाज से भेजते हैं, कैसे भेजते हैं, और उसका डिलीवरी चार्ज क्या होगा वो भी आप हमें बताइएगा, कंपनी से पूछ रहे हैं। देखो फिर कंपनी को एक बात और हमने कही है, एनी अदर इंफॉर्मेशन यू वांट टू कन्वे, और अन्य कोई सूचना जो हमें पता नहीं है और आपकी तरफ से हो, कोई ऐसी बात, कोई नियम, कोई रूल, वो आप हमें बताएं। फिर एक बात और पूछ रहे हैं कंपनी से, क्या पूछ रहे हैं कि वी आल्सो हाउ एवर टू नो, हम यह भी जानना चाहते हैं, इफ इट इज पॉसिबल, कि यदि संभव हो तो बताइए, क्या, टू परचेज ऑन ऑनलाइन, कि ऑनलाइन खरीदना संभव है या नहीं है। यू में ईमेल अस, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, और हमारा ईमेल एड्रेस ये है।
और उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, थैंकिंग यू योर्स ट्रूली, TRULY, ध्यान है ना, TRULY, और न्यू कलेक्शंस आ जाएगा। अब किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे से कंसल्ट कर सकता है, हमारे पास 5 मिनट की क्लास है, आप पूछिए जो पूछना चाहते हैं। जिस बच्चे को कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा हो, कोई वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आ रही हो, देन आस्क मी, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटर। कोशिश करूंगा बहुत अच्छे समझाने की आपको। आप सिलेबस के साथ साथ अपने एकेडमिक क्लास के साथ साथ जो है स्पोकन क्लास लेते रहिए, कंटिन्यू जुड़े रहिए, आपको सभी क्लासेस मिल रही है। चेंज क्या करना है, चेंज क्या करना है, समझा नहीं बेटा, बोल के बताओ, किस में चेंज क्या करना है? आदि लेटर में, कौन से लेटर में, इस वाले में? इसमें मेरे बच्चे कुछ भी चेंज नहीं करना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था आपको यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना है। जैसे ही इंक्वायरी वाला आ जाता है, उस इंक्वायरी के अंदर अगर प्रोडक्ट का नाम होता है, जैसे योर प्रोडक्ट्स लिखा है ना, आप प्रोडक्ट को प्रोडक्ट भी रख सकते हो, आप प्रोडक्ट में उसकी जगह नाम भी लिख सकते हो, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। ये ऐसे कैसे, हाँ एक चीज है, एड्रेस तो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना ही देखना पड़ेगा, जैसा क्वेश्चन होता है तो वो तो आपको करना ही है। वेरी गुड अदिति, और कोई पूछना चाहता है कुछ? यस एनीबडी? किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, आप एक बार इसको साइलेंट रीडिंग करो, देखो इसमें कि सर ट्रांसपोर्ट क्या है, डिलीवरी चार्जेस क्या है, यूजुअल कंसर्न, ये सारी बातें जब हम सेकंड लेटर पढ़ेंगे ना इसका, उसमें सारा क्लियर हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कहीं पे, बस लेकिन इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वेरी गुड यस। सर ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन जो बाहर नीचे आपने जो पॉइंट लिखा है ना, वो वापस समझा दो एक बार। बेटा एक बार दोबारा से बोलो, आप क्या बोल रहे हो? सर आपने जो पॉइंट्स लिखवा है ना लेटर के, वो हाँ जो ये आपने, पॉइंट्स लिखे उनको एक बार और समझा दूं? हाँ ओके समझाता हूँ। और कोई बच्चा और कुछ समझना चाहता है, कोई बोल दे। देखो बच्चों, हमने देखा था ऊपर तो अपने बारे में दे रखा था कि हम क्या हैं, कैसे हैं, क्या करना चाहते हैं। कंपनी से हमने डिमांड क्या रखी है, वो ये चीज है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है, डिस्काउंट यू ऑफर, आप जो ऑफर देते हैं डिस्काउंट का, छूट देते हैं, ऑफर निकालते हैं, आप उसके बारे में हमें बताइए। ये समझ लीजिए जैसे होली दिवाली कई बार ऐसे डिस्काउंट निकलते रहते हैं ना, ऑफर चल रहा है भैया, तो वो ऑफर यही है। आई थिंक क्लियर। मोडो यूजुअल कंसेशन, एक सामान्य छूट क्या चलती रहती है आपके, कि सही ये छूट तो चलती चलती है, ये सबके लिए लागू है, उसको बोलते हैं यूजुअल कंसेशन, सामान्य छूट। मोड ऑफ पेमेंट, जब हम आपसे माल मंगवाएंगे तो उसका पेमेंट कैसे करेंगे, आप हमें वो बताइएगा। ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी चार्जेस, ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी चार्ज क्या होता है, आप हमें वो बताइए। ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी चार्ज का मतलब होता है जैसे हम माल मंगवाते हैं तो उसका कुछ देते हैं ना गाड़ी वाले को, पेट्रोल वगैरह खर्चा, वही समझ लीजिए। और उसके बाद का है एनी अदर इंफॉर्मेशन, अन्य कोई सूचना, यू वांट टू कन्वे, आप हमें कन्वे कीजिए, कन्वे नहीं सूचित करना, आप हमें बताइए कोई आपकी तरफ से अन्य कोई सूचना हो तो। क्लियर? और लास्ट में दे रखा है we also however to know if it is possible to purchase on online you may email us, अगर ईमेल ऑनलाइन खरीदना आसान है तो आप हमें वो भी बता दीजिए। अभी हमारे पास है थोड़ा टाइम है, 1 मिनट और है, तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि आप कंटिन्यू क्लास लेते रहिए, एकेडमिक प्लस स्पोकन दोनों। कमेंट्स भी कीजिए, उनमें बताइए जब भी कोई प्रॉब्लम हो, आपको कुछ नया जानना हो, आप उसके बारे में अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ अपने लिए, जो चैनल में बना रखा है उसी के ऊपर आप देखिए, ज़्यादा ज़्यादा बच्चों को शेयर किए, अपने दोस्तों को बताइए कि सर ने ये बना रखा है, ये से वीडियोस बना रहे हैं। 10 मिनट ज़्यादा का वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं आपके, ताकि आपका टाइम बचे, सिर्फ आप उसको जनरली एक नोट्स बना करके देख करके उसको यूज कीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा, आपको इंग्लिश भी आ जाएगी, ताकि स्कूल में आओ तो आज की ट्रेंडिंग है इंग्लिश इज़ द बेस्ट, अभी चल रही है जिस हिसाब से आप समझते हो, हिंदी अपनी जगह है और आजकल अकेडमिकली तो सब जगह ऑफिशियल इंग्लिश को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है। तो आप बैठे बैठे घर बैठे सीखे दोनों, अपना टॉपिक क्लियर कीजिए और स्पोकन की क्लास भी लेते रहिए। ठीक है बच्चों?
बहुत जल्दी मिलते हैं अपनी अगली क्लास में अपना नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम होगा रिप्लाई ऑफ कोटेशन या फिर रिप्लाई ऑफ आस्किंग इंफॉर्मेशन। ये दोनों लेटर हमारे ऐसे होंगे, मतलब एक ही लेटर है, दोनों नाम बताया हूँ।